स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई के आसपास है, उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक्स स्प्लिट एक बोनस सबने कहा था कि बहुत भाग चुका है, नहीं भागेगा, एनएससी का आईपीओ आने वाला है, टोटल उस स्टॉक चक्कर तो में पता है ना स्टॉक आपको। इज बीन डूइंग वेल। हाँ सो ठीक है। प्लीज बस डील उसके की मुझे लगता है बॉम्बे स्टॉक बीएससी। एक्सचेंज में क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, बीएसई एक इनका बेसिकली मोनोपोली है, तो जब तक इनका कंपटीटर एनएससी लिस्टिंग नहीं हो जाता है ना, तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ करेक्शंस का पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं दिखता है। अब अभी 2650 के आसपास चल रहा है, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं रहेगा, बहुत चल चुका है, लास्ट एक महीना 2 महीने से स्टॉक चल रहा है। आप देखेंगे कि जो लास्ट टाइम का हाई था वहां से भी ऑलमोस्ट 20% चल चुका है अभी। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जिनके पास है। 2580 रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और यहाँ पे बने रहना है, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है, ऑलरेडी बहुत चल चुका है, एक डीप के लिए मैं वेट करूंगा। हम्म। प्रदीप, एक तो मैं इटर्नल आपसे पूछ रही थी, और उसके अलावा जो 52 वीक्स हाई स्टॉक्स की हमने बात की उसमें आज फिर से अपोलो माइक्रो सिस्टम शामिल है, और इसके साथ ही भारत डायनेमिक्स भी। दोनों ही 52 वीक्स हाई पर है। कैसे लग रहे हैं इनके चार्ट्स आपको? देखिए, बेसिकली जोमेटो मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है, और हम तो क्या है ना, जोमेटो से दिन भर कुछ ना कुछ बुक करते रहते हैं, ऑर्डर डालते रहते हैं। तो देखिए, जब आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद राकेश झुनझुनवाला जी का एक स्टेटमेंट था कि जोमेटो नहीं चलेंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि 70 75 के आसपास भी नीचे आ गया था। उसके बाद का जो रैली है ना, नॉन स्टॉप भागा, और 300 के अप्रोक्स ऑलमोस्ट एक हाई लगा के नीचे आ गया था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है, बहुत पॉजिटिव न्यूज आया, बहुत नेगेटिव न्यूज आया, लेकिन 200 के नीचे नहीं गया। तो मेरे ख्याल से अभी 235 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिनके पास है उनको बने रहना है विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 205। तो मुझे लगता है कि 205 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, और आप यहाँ पे बने रहिए नेक्स्ट 6 से 8 महीने का। अगर आपके पास एक व्यू है, तो 270 से 280 का भाव भी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और बीडीएल फ्रेश यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बीडीएल पे फ्रेश ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि न्यू एफएनओ में भी लिस्टिंग हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आप लास्ट देखेंगे, जो पैराबोलिक पैटर्न हम देखते हैं फंड टेक्निकल पे, उसके बाद यहाँ पे काप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया हुआ है। तो 2058 अभी चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। डिफेंस काउंटर में है, तो अभी लास्ट हमने देखा बहुत टाइम से डिफेंस काउंटर चला है, तो यहाँ पे भी फ्रेश बाय नहीं करना है, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी करना है। और यहाँ पे मैं तो बोलूंगा, जिनके पास है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 2040 अगर 2040 के इसके नीचे जाता है, तो इस केस में आपको 1970 से लेके 1950 वहां तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार थोड़ा वेट कीजिए, वेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री कीजिए। सेकंड स्टॉक्स मैडम आपने क्या बोला? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। एपेलो माइक्रोसिस्टम, देखिए इस काउंटर अभी 190 के आसपास चल रहे हैं, यहाँ पर भी फ्रेश ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि 184 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 200 क्रॉस होते दिखेंगे। अगर 200 क्रॉस करता है, उस केस में आप देखेंगे कि 220 225 का एक टारगेट यहाँ पे आएंगे। फंडामेंटल अच्छा है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 57 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, 5828 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सो नो डाउट एंटायर काउंटर चल रहा है, तो ये भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, थोड़ा भाग चुका है, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए अभी 185 184 के आसपास आ सकता है। हम्म। चलिए उन स्टॉक्स को देखते हैं जो एफएनओ में शामिल हो रहे हैं नए कॉन्ट्रैक्ट मंथ से। उसमें भारत डायनामिक्स जिसकी हम बात कर चुके हैं वो है, ब्लू स्टार, फोर्टिस हेल्थ केयर, केन्स टेक्नोलॉजी, मैनकाइंड फार्मा, मजगांव डॉक, पिरामल फार्मा, आरवीएनएल और उनो मिंडा। ये सारे स्टॉक्स जो है अब एफएनओ में शामिल हो चुके हैं, यानी कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस में आप इसमें कामकाज कर सकते हैं। सो दे आर नाउ एलिजिबल अंडर डेरिवेटिव्स। तो इन्हीं स्टॉक्स में है आज हलचल की है। जैसे भारत डायनेमिक्स की हमने बात की, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी है। मजगांव डॉक में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उनो मिंडा में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पिरामल फार्मा इज होल्डिंग ऑन टू इट्स लेवल्स ऑफ 210 12 13 इसी के आसपास मिलता है। सो प्रदीप, पिरामल फार्मा अब एफएनओ में शामिल हो चुका है, और ये स्टॉक में काफी एक अच्छा रुझान भी था, करेक्शन भी थी, और अब एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रही है 200 लेवल्स के आसपास। क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे अभी ना बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ, सो एज पर द चार्ट मुझे लगता है अभी भी 198 195 का एक सपोर्ट है। अगर 195 कभी भी ब्रेक करता है, उस केस में आपको 181 182 के आसपास भी मिल सकता है। सो बेटर रहेगा यहाँ पे फ्रेश एंट्री ना करे तो ही अच्छा है।
और यहाँ पे अभी भी वीकली चार्ट, डेली चार्ट खराब ही है। मंथली चार्ट पे देखेंगे, मंथली चार्ट पे भी कोई ब्रेकआउट नहीं है, और जो वॉल्यूम होता था पहले उस कंपेयर से अभी उतना नहीं हो रहा है। सो एक बार अच्छा। वेट करना बेटर रहेगा। ऐसा चार्ट में तो फिलहाल अभी इमीडिएटली कुछ खराब नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा ये वो क्या है ना, कंसोलिडेशन आपको 2 से 4 हफ्ता ऐसे घुमाएगा, अभी चलेगा नहीं स्टॉक, ऐसा सिचुएशन है। ओके। ओके। एक और स्टॉक जो आज एफएनओ में शामिल हुआ है, मज़गांव डॉक, वहां पे हमने नतीजे अच्छे नहीं रहे, उसके चलते हुए एक बिकवाली देखने को मिल रही है। काउंटर इस समय 3,507 पे काम काज कर रहा है, करीबन 6.5% की गिरावट है। बड़ा भी बहुत अच्छा था, अगर हम इसके पूरे मंथ की गेन देखें तो 15% ऊपर एक इसने गेन किया है, डिस्पाइट ऑफ द करेक्शन दैट वी सीन टुडे। सो बहुत ही अच्छा मूव। क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर दूर ही रहना चाहिए अभी? देखिए अभी तो फ्रेश बाय इस काउंटर पे भी नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे जब 2800 के ऊपर ब्रेकआउट आया, विद इन ऑफ 2 वीक के अंदर ही अंदर 2800 से लगातार 3600 के आसपास हाई लगा के आया। सो मुझे लगता है ये जो अभी 3500 के आसपास चल रहा है, 6.5% के आसपास डाउनफॉल अभी आज है। यहाँ पे हम्म। आपको एक बार पेशेंस रखना है, जिनके पास है आप बने रहिए। 3250 से लेके 3200 एक जोन है, वहां पे आप री एंट्री कीजिए। बाय ऑन डीप रखना है। और जो रिजल्ट खराब हुआ है, मुझे लगता है इसका असर ऑलरेडी पहले से डिस्काउंटेड है, मार्केट को पता था। तो एंटायर हम्म। डिफेंस काउंटर थोड़ा ओवरबॉट है, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखना है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेना है 3200 से लेके 3250 के आसपास। हम्म। प्रदीप, आज एचडीएफसी बैंक भी उसमें थोड़ी सी तेजी है, मतलब हरे निशान में तो कामकाज कर रहा है। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, ये हरे निशान में तो नहीं है, लेकिन स्टिल इन दोनों काउंटर्स में से किसी को एक को चूज करना हो तो आपको लेवल्स किसके ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं? देखिए जाना तो चाहूंगा मैं लीडर के साथ ही, एचडीएफसी बैंक के साथ। अभी आप बैंक निफ्टी देखेंगे ऑल टाइम नियर हाई के आसपास ही है। अभी एचडीएफसी बैंक 1453 के आसपास चल रहा है। एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम कैसा होगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेक्स्ट बैंक निफ्टी कैसा मोमेंटम होगा। सो मुझे लगता है 1330 के आसपास जो चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन चाहिए। और मुझे लगता है कि फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी आपको एक बार 1900 1880 के आसपास मिलता है, तो एचडीएफसी बैंक के साथ आपको जाना चाहिए। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट भी अच्छा है। आप देखेंगे नियर अबाउट आज थोड़ा अभी नेगेटिव हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी दोनों बेटर है, बट मैं लीडर के साथ ही जाना चाहूंगा। एचडीएफसी माई फेवरेट पिक। हम्म। प्रदीप, कमेंस इंडिया के स्टॉक को देखिएगा। आज इसमें 3% का इजाफा है, नतीजे बड़े शानदार रहे, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखा हमने 2976 के आसपास से ये अब छलांग मार के 3,270 के आसपास चला गया। क्या करना है? जीतू मैडम, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार बने रहना है और होल्ड करके जाना है, क्योंकि जो लास्ट वीक का एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद जो इस हफ्ते का ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट एक बार 3250 के ऊपर सस्टेन करता है, इस केस में बहुत जल्दी आपको 3300 के ऊपर भाव मिलेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 3400 के आसपास है। तो यहाँ से फ्रेश 150 से 200 पॉइंट का रैली हो सकता है, तो जिनके पास है ओके। बने रहने का सलाह होगा। और फंडामेंटल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। 90,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे 2000 करोड़ का तो नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। सो ईपीएस भी ऑलमोस्ट 72 के आसपास है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 29 के आसपास है। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक, आपको एक बार बने रहना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3180। हम्म। आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हैं, और जैसे एमएमटीसी का स्टॉक और एसजेवीएन, ये आपको चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं? एसजेबीएन और क्या बोला मैंने आपने? एमएमटीसी। एमएमटीसी, देखिए एसजीवीएन बेसिकली यहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है 96 के आसपास। अब फंडामेंटल देखूंगा मैं, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है मुझे फंडामेंटल एसजीवीएन का। सो टेक्निकली भी अगर मैं बात करूँ, 98 100 के आसपास एक रेसिस्टेंस अभी हुए है, और वहां से ही नीचे आ रहा है। अभी देखिए 100 के नीचे आ चुका है, मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ, और 1 2 हफ्ता करेक्शन चल सकता है। 92 और 91 एक लेवल है, वहां तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो फ्रेश बाय नहीं करना है। जिनके पास है आप एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 91। और एमएमटीसी देखिए, एमएमटीसी का फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग है। एंड मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म अगर आपका थोड़ा व्यू है, अगर आपका व्यू एटलीस्ट ऐसे 8 महीना भी मिनिमम है, तो आप एक बार होल्ड करके जा सकते हो, क्योंकि लास्ट वीक भी ब्रेकआउट आया, इस हफ्ते भी स्टॉक चला है। और इस हफ्ते जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एक लेवल था 84, 84 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर 84 के ऊपर सस्टेन करता है, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 92 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम अभी बना है, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी रहेगा। और यहाँ पे जो पुल बैक अभी आ रहा है, 92 का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, तो बने रहना है इस काउंटर में अभी।
बिल्कुल। प्रदीप, फेडरल बैंक पे क्या करना है? एक अच्छी कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम। बहुत ही नैरो बैंड में ये कामकाज कर रहा है पिछले एक महीने से। ब्रेकआउट के चांस हैं? देखिए 200 के ऊपर अभी है फेडरल बैंक बेसिकली। तो अभी तो देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे, 52 वीक हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 215 के आसपास, तो ये बार बने रहना है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है 195 196 के आसपास। जिनके पास है आप बने रहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से कोई ट्रेडिंग काउंटर है नहीं। एक फ्रेश आपको मिनिमम 2 से 3 साल के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और मेरे ख्याल से इनका जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लास्ट जो मैंने मैनेजमेंट का जो एक मीडिया व्यू में सुन रहा था वहाँ पे उन्होंने बताया थोड़ा कम भी हो चुका है। सो नो डाउट फंडामेंटल भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है अभी। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बने रहना है। आपको यहाँ से फ्रेश 25 से 30% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल एक बार वेट करके जाना होगा। हम्म। करेक्ट, तो ये पेशेंस रखना होगा। जी। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखेंगे, इसमें इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, ये सब अभी पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं। क्या इनमें से किसी में आपको नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर अच्छे लेवल्स? देखिए अगर हम इंडियन बैंक देखेंगे, इंडियन बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंसोलिडेशन जोन में था, एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 600 के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो मुझे लगता है कि ये काउंटर नेक्स्ट रैली में लीडरशिप भी ले सकता है। और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 680 का टारगेट और 750 दोनों टारगेट के लिए आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन 600 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 610 के आसपास चल रहा है इंडियन बैंक। सो मेरे ख्याल से इंडियन बैंक पे अभी 1 से 2 हफ्ता अगर आप वेट करके जाते हो, अगर एक कंफर्मेशन होता है 600 के ऊपर, तो उस केस में आपको लेके चलना चाहिए। यूनियन बैंक भी बढ़िया है, लेकिन यूनियन बैंक थोड़ा मतलब क्या है ना, लास्ट बहुत टाइम से एक नेगेटिव पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है बेसिकली। एंड वीकली चार्ट खराब है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बाउंस बैक आया है 133 का, एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये जो रैली अभी आया है, रैली में मुझे लगता है 148.50 तक आना चाहिए। लेकिन कंपेयर टू इंडियन बैंक मुझे लगता है इंडियन बैंक पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है पैसा बनने का। बिल्कुल। ओके प्रदीप, अदानी पोर्ट्स और ट्रेंट दोनों के चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए नो डाउट अदानी इसे, मैं बिग फैन ऑफ गौतम अदानी एंड मैं ऑलवेज अदानी ग्रुप के साथ पॉजिटिव हूँ। ओनली फॉर अदानी ग्रुप में AWL को छोड़ के मुझे ऑल स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। अभी 1433 के आसपास चल रहा है। देखिए कितना कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया, हिंडनबर्ग का न्यूज आ गया, अब अमेरिका में कुछ इशू आ गया, तो इतना कुछ फिर भी अदानी ग्रुप अभी भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हमने देखा कि ऑल टाइम जो हाई था 1570 1590 के आसपास था, वहां से नीचे आ चुका था 1000 के आसपास। तो वहां से फिर से एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अदानी पोर्ट अभी ऊपर आ रहा है। मेरे ख्याल से जिनके पास है आपको बने रहना है। और मुझे लगता है ऑल टाइम हाई भी बहुत जल्दी पॉसिबल है, तो बने रहिए। अदानी पोर्ट नो डाउट मार्केट लीडर है। और ट्रेंड का देखिए, ट्रेंड का मैं भी मार्केट कैप आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास है, 1530 करोड़ के आसपास आप देखेंगे। नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। एक बॉटम जो बनाया है ये ना कंफर्मेशन नहीं है ट्रेंड के साथ। सो बेसिकली आप देखेंगे 5630 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। अगर 5680 इसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको एक बार 6200 6400 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करने का सलाह रहेगा। बिल्कुल। दो काउंटर देखिएगा, एक तो आईआरसीटीसी कल रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छा चला था, लेकिन आज इसमें गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और फिलहाल काउंटर तेज नजर आ रहा है। तो कैसे लग रहे हैं ये दोनों चार्ट्स पर? आपको कुछ है इनमें जो एंट्री की जा सके? देखिए आईआरसीटीसी ना ये चलता नहीं है, बहुत टाइम से नेगेटिव चार्ट में ही है। और वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं कि 855 का टॉप बनाया, वहां से नीचे आया। उसके बाद 830 का टॉप बनाया, वहां से नीचे आया। अभी 810 का एक टॉप बनाया, वहां से नीचे आया। तो ये नीचे आने का जो परसेंटेज है ना, ऑलवेज 4 से 5% रहता है टॉप बनाने के बाद। ये है आईआरसीटीसी का रिसेंट पैटर्न। सो एज पर द चार्ट मुझे लग रहा है कि अभी 760 के आसपास चल रहा है। आपको एक बार लेना है, इस जोन पे नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे लगता है 730 735 इज ए वेरी गुड जोन फॉर बाइंग आईआरसीटीसी। लेकिन यहाँ पे ट्रेड करने वाला कोई सिचुएशन है नहीं, आपको एक बार यहाँ पे फिर भी वेट करके जाना है। और एपोलो हॉस्पिटल देखिए, मुझे बेसिकली हॉस्पिटल काउंटर, फार्मा काउंटर में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, आरओई भी देखेंगे 13% के आसपास है, सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 15% है, तो ईपीएस भी पॉजिटिव है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप देखेंगे इंडस्ट्री पी 53 है। सो बेसिकली ओवरऑल एपोलो हॉस्पिटल मुझे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लेवल पे अच्छा लगता है। आप देखेंगे 6980 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है।
मेरे ख्याल से बॉटम बना लिया है। जो रिसेंटली लो था 5,960 के आसपास, वो लो बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। रिसेंटली जो एक बॉटम है 7,100 के आस जो रेसिस्टेंस है 7,100 के आसपास, 7,100 अगर ब्रेक होगा उस केस में आपको यहाँ पे ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहना है। और मुझे लगता है पैसा बनने के ज्यादा चांसेस अभी अपोलो हॉस्पिटल में है। IRCT में थोड़ा पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि वीकली ट्रेंड मंथली ट्रेंड नेगेटिव है बहुत टाइम से। बिल्कुल। प्रदीप, एक बार रिविजिट करते हैं आपके जो आज ब्रेकआउट स्टॉक्स है आपका। एक तो होम फर्स्ट था और दूसरा आई फॉरगॉट। दूसरा था वेल्स फ्रंट कॉप, 917 ओके। 918 पे दिया था। अभी एक न्यू हाई भी लगाया, डे हाई 921 का। मुझे लगता है ओके। यहाँ पे अगर आप 2-3 दिन देखे जाते हो, ये जो मोमेंटम है, यहाँ पे आपको 935 का टारगेट बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 890 का रहेगा स्टॉप लॉस। और 935 इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, बहुत जल्दी आपको 950 का टारगेट भी आना चाहिए। और सेकंड फर्स्ट स्टॉक जो मैंने दिया था वो है होम फर्स्ट, 1271 1270 के आसपास था। अभी डे हाई के आसपास ही है। यहाँ पे दोनों ट्रेड ही जो है 4-5 दिन का मैक्सिमम, और आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। तो प्रदीप, आप प्योर टेक्निकल नहीं है, आप टेक्नो फंडा एनालिस्ट है, राइट? हाँ, मैं कॉम्बो हूँ। गुड प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिकॉज मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि प्योर टेक्निकल वाले जो सिर्फ चार्ट्स बोलते हैं, आप फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, सो विच इज वेरी गुड। टेक्नो फंडा जब मिलते हैं तो एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रदीप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। तो प्रोग्राम को अभी यही समाप्त करते हैं। आप भी गिरावट जो है बिल्कुल जारी है और निफ्टी इस समय 82 अंक नीचे कामकाज करते हुए 95 अंक हो गया है। 24,737 का स्तर देखने को मिल रहा है। 24,007 अंडर वेरी क्रिटिकल सपोर्ट, सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन आज की क्लोजिंग। और सेंसेक्स भी अभी करीबन 300 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी 115 अंक नीचे। इंडिया विक्स हल्का हुआ है, 16 के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी हरे निशान में है। So broader markets are still outperforming the benchmarks. लेकिन आज की क्लोजिंग पे हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, मोहिनी आपको लेके आपके पास आपके सामने हाजिर होंगी विद ऑल योर आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट यू कीप ऑन शेयरिंग विद अस। और आज के हमारे मेहमान हैं अंशुल जैन। तो मिस मत करिएगा, 1 बजे जुड़िएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट करना शुरू करिएगा। 1 बजे फिर हाजिर होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चार्टर्ड बिजनेस एंड कीप वॉचिंग दैट।